नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर सारे इंडी अलायंस की लुटिया ही डुबो दी कि मोदी 75 साल की उम्र पूरी होते ही प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। यह कहकर उन्होंने इंडी अलायंस को संदेश दे दिया है कि जीतेगा तो मोदी ही, यानी इस बार तो मोदी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इंडी अलायंस 2029 के बारे में सोचे। दो बातें अरविंद केजरीवाल ने और कही है। पहली यह कि मोदी अपनी उम्र 75 साल पूरी होने के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ को निपटा देंगे। इससे एक बात और साफ हो गई कि अरविंद केजरीवाल मोदी के मुकाबले अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि मोदी ने तो केजरीवाल की बहुत बदतमीजियां बर्दाश्त कर ली, लेकिन अमित शाह और योगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह केजरीवाल को पता है। अमित शाह डिफेंसिव हो गए हैं। वह कह रहे हैं कि मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वैसे केजरीवाल के इस बयान पर रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। यह केजरीवाल के भीतर का डर है जो उन्हें सता रहा है। उन्हें पता है कि अमित शाह ने 2019 में गृह मंत्री बनते ही जैसे 370 को निपटाया था, वैसे ही 2024 में दोबारा शपथ लेते ही और गृह मंत्री बनते ही दिल्ली विधानसभा को निपटाएंगे। वे सही कह रहे हैं कि मोदी 400 सीटें जीत गए तो यह आखिरी चुनाव होगा। वे दिल्ली विधानसभा के आखिरी चुनाव की बात कर रहे हैं। एनडीए 400 सीटें ले गया तो फरवरी 2025 में होने वाला दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। इसलिए केजरीवाल फिलहाल दिल्ली बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि यह बार बार खबर आ रही है कि मोदी इस बार दिल्ली विधानसभा का टंटा ही मिटा देंगे। यहां मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनेगी, जैसी दुनिया के हर देश की राजधानी में होती है, और दिल्ली में भी पहले थी ही। नरसिम्हा राव ने कांग्रेसियों को संतुष्ट करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों को एडजस्ट करने के लिए विधानसभा का गठन किया था। कोई राजनीतिक जरूरत नहीं थी, राजनीतिक मजबूरी थी। इसलिए केजरीवाल फिलहाल दिल्ली बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। दिन में दो दो बार रोड शो कर रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि वह जनता के आशीर्वाद से जेल से बाहर आए हैं। जबकि सच यह है कि 2 जजों की व्यक्तिगत कृपा से बाहर आए हैं, और वह भी अंतरिम जमानत पर। कायदे से यह अंतरिम जमानत भी नहीं है, क्योंकि अंतरिम जमानत का मतलब होता है कि सुनवाई पूरी होने तक, यानी जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत डेट बाउंड नहीं होती, जैसा कि यह डेट बाउंड है। उनकी कोई जमानत याचिका कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। इसलिए यह सिर्फ वकील को मोटी फीस और 2 जजों की कृपा से 20 दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं। यह अंतरिम जमानत भी नहीं है। ना हनुमान जी की कृपा से बाहर आए हैं और ना दिल्ली की जनता की कृपा से बाहर आए हैं, क्योंकि ना तो हनुमान जी चाहते हैं, ना दिल्ली की जनता उन्हें बाहर देखना चाहती है। और जेल के बाहर आते ही उनका झूठ भी बाहर निकल आया है। जिस तरह शुगर लेवल बढ़ रहा था, उसे तो जेल में से आते ही उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होना चाहिए था। संजय सिंह और आतिशी मार्लेना कह रहे थे कि केजरीवाल को जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है, मोदी उन्हें जेल में ही मारना चाहता है। लेकिन केजरीवाल तो हट्टा कट्टा होकर के जेल से बाहर आया है।
और शेर की तरह दहाड़ भी रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं सबको। उन्होंने संजय सिंह, आतिशी मार्लेना, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और अपनी पत्नी सबको अपने जैसा ही ड्रामेबाज साबित कर दिया। आप याद कीजिए, जब केजरीवाल जेल में थे तो किस तरह के रोज रोज ड्रामे होते थे। आतिशी मार्लिना और सौरभ भारद्वाज इंसुलिन लेकर के जेल के बाहर प्रदर्शन करने चले गए थे। केजरीवाल के ड्रामे की हद हो गई। जो राम जन्म भूमि मंदिर की जगह पर वहां अस्पताल या स्कूल बनाने की वकालत कर रहे थे, अब उन्हीं भगवान राम के दूत हनुमान के चरण पकड़कर बैठे हैं कि वह राम के कोप से उन्हें बचा ले। कुल मिलाकर सारे देश में 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और देश को 10 गारंटियां दे रहे हैं, जैसे वह इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। जो गारंटियां दे रहे हैं उनमें सारे देश में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य देने की गारंटियां भी शामिल हैं, जो असंभव है, कोई सरकार नहीं दे सकती। यह आजादी के बाद भी सब कुछ फ्री नहीं था, समाजवाद के समय भी यह सब कुछ फ्री नहीं था। 291 के बाद तो इकोनॉमी फ्री हुई है, उसके बाद तो यह संभव ही नहीं है सब कुछ। और दिल्ली में भी कहां है फ्री? दिल्ली में भी कुछ भी फ्री नहीं है। वह कहते हैं कि लोगों को केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा है। यह कहकर असल में उन्होंने कह दिया कि लोगों को राहुल गांधी की किसी गारंटी पर कोई भरोसा नहीं है। इंडिया अलायंस में भगदड़ मच गई है कि तिकड़मबाज केजरीवाल खुद को पीएम पद के उम्मीदवार की तरह पेश कर रहे हैं। उनके पीए विभव कुमार तक खुद को पीएम मानकर चल रहे हैं। तभी तो आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई कर दी गई, ऐसी खबर आई है। और यह खबर दिल्ली पुलिस ने दी है कि स्वाति मालीवाल ने खुद मुख्यमंत्री निवास से फोन करके पुलिस को सूचना दी कि उनके साथ मुख्यमंत्री के आवास में मारपीट हुई है। स्वाति ने खुद यह खबर दी है। अगर यह खबर सही है तो यह दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास पर मारपीट की दूसरी घटना है। इससे पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मारपीट हुई थी, जिसके डॉक्टरी सबूत भी थे, लेकिन केजरीवाल और उनके 11 विधायक बरी हो गए थे क्योंकि सबूत नहीं था। सबूत कहां से होगा? स्वाति मालीवाल के मामले में तो लगता है कि अगर केजरीवाल ने विभव कुमार से पिंड छुड़ाने के लिए यह नाटक नहीं करवाया होगा तो उनका मुंह बंद करा दिया जाएगा। वैसे पुलिस की खबर को फेक न्यूज बताकर लीपापोती शुरू हो चुकी है। मित्रों, उम्मीद है आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।